आज चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने की थी। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, टीएमसी से कल्याण बनर्जी भी बोले। विपक्ष की तरफ से ज्यादातर नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए, एसआईआर को रोकने की मांग की। राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव दिए। राहुल ने कहा कि विपक्षी दलों को ईवीएम का एक्सेस दिया जाए। विपक्ष को यह जानने का हक है कि ईवीएम में कौन सा सॉफ्टवेयर है, ईवीएम कैसे काम करती है। राहुल ने कहा कि विपक्षी दलों को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दी जाए। चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी देने वाला कानून वापस हो, तभी चुनावों पर लोगों का भरोसा कायम होगा। Electoral reform is very simple. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. इससे पहले मनीष तिवारी ने ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से वोट कराने की मांग की थी। एसआईआर की प्रक्रिया तुरंत रोकने की बात कही थी। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को सपोर्ट किया। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को देर से ही सही अब अकल तो आई है। वो तो पहले ही बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की बात कह रहे हैं, अब कांग्रेस भी यही कह रही है। अखिलेश यादव ने कहा, जब अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकते। थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं।